नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक लंबे समय से जिस बड़ी राहत का, जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रही थी, आखिरकार मोदी कैबिनेट की बैठक में पेंशन धारकों के लिए बड़े फैसले हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तमाम मुद्दों पर की गई चर्चा के बारे में। साथ ही कैबिनेट बैठक में आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़े फैसले किए गए तथा सभी पेंशन भोगियों के लिए जो अच्छी खबर निकल कर आ रही है उनमें हम बात करेंगे। दोस्तों, 2004 से पहले रिटायर्ड तथा बाद में रिटायर्ड पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे पेंशन पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत की बड़ी घोषणा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बड़ा ज्ञापन आप सभी के लिए सामने आया है, जिसमें आप सभी के लिए बड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पुरानी पेंशन को शिक्षक और कर्मचारी ने भरा है सहमति पत्र। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन पर कैसा सहमति पत्र भरा गया है, इसके बारे में भी आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। तथा आज की महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह मिलेगा लाभ, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसी से आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही हम बात करेंगे 75 लाख पेंशन धारकों को केंद्र सरकार के द्वारा 2 बड़ी सौगात दी गई है, जिनके बारे में भी विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको एक एक करके पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों से अवगत करवाते हैं। दोस्तों पेंशन पर पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएफओ की बैठक में अधिक पेंशन पर आज हुआ बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जिन भी पेंशन धारकों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है उनके लिए ईपीएफओ की महत्वपूर्ण बैठक में आज बड़ा फैसला हुआ है, जिसके तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम 9,000 रुपए प्लस डीए की मासिक पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस पर सहमति बन चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक लगातार बढ़ी हुई पेंशन की मांग कर रहे थे, तो इसको लेकर यहां पर ईपीएफओ की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है और इस पर आज मोहर लग चुकी है। आप सभी को आने वाले समय में जो भी पेंशन देखने को मिलेगी वो दोस्तों 9,000 प्लस डीए की पेंशन देखने को मिलेगी। वही दोस्तों दूसरी बड़ी खुशखबरी की बात करें तो दोस्तों 2014 के बाद पहला बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक राज्य कर्मचारी को यहां पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों की बेसिक पे में वृद्धि की गई है। साथ ही साथ आप सभी के लिए 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसमें पेंशन के साथ साथ 46% डीए भी आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बारे में भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां, सभी पेंशन धारक मांग कर रहे थे कि पेंशन उन्हें 7,500 प्लस डीए मिले, फ्री मेडिकल की सुविधा मिले, साथ ही साथ उच्च पेंशन के विकल्प पर जो फैसला आया था वो लागू हो और साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वेतन सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, वेतन सीमा पर फैसला दिया गया था 4 नवंबर 2022 को, वो फैसला एक्चुअल रूप से लागू करे, क्योंकि दोस्तों इसे अब 2 साल तक होने लग चुके हैं, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों को राहत नहीं मिल पाई थी। तो इसी को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एनएससी के मुख्य अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत द्वारा पेंशन पर बड़ी घोषणा की गई है। जी हां दोस्तों, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बड़ा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर श्रम एंड रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई मुलाकात में एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख करके एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र यहां पर जो है श्रम मंत्री के हाथों में थमाया, जिसका जिक्र सभी पेंशन धारकों के सामने किया और पेंशन धारकों को 4 सूत्रीय मांगों से एक बार फिर से अवगत करवाया, जिनमें पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए की जो बात की जा रही थी, तो दोस्तों डीए में यहां पर सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है, तो अब डीए की बात हटा दी गई है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो न्यूनतम पेंशन 7,500 सभी को यहां पर मिलनी चाहिए, इसके बारे में पहली मांग रखी गई। वहीं दूसरी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। जी हां दोस्तों, हस्बैंड एंड वाइफ को यहां पर फ्री में चिकित्सा सुविधा मिले, इसको लेकर दूसरी मांग रखी गई। तीसरी थी उच्च पेंशन का विकल्प। तो दोस्तों उच्च पेंशन के विकल्प पर आज ही दोस्तों जब कमांडर अशोक जी रावत ने ज्ञापन सौंपा, उसी के बाद जो ईपीएफओ की बैठक की गई थी, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य भी शामिल थे, साथ ही साथ श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल थे। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा जो वित्त सचिव है वो भी मौजूद थे। तो इन दोनों की अगुवाई में यहाँ पर एक बैठक हुई थी और इसी बैठक में आप सभी की तीसरी मांग जो थी उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर, उसे भी सॉल्व कर दिया गया, उसे भी लागू कर दिया गया, जिससे उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर हाथ लगी है। और लास्ट में जो 4 सूत्रीय मांगों में बात रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 4 नवंबर 2022 को,
उस आदेश को सही और सुचारू रूप से लागू करने की बात की गई थी कि जल्दी से जल्दी पेंशन धारकों के लिए जो है वो सीमा हट गई है, तो सीमा हटने के साथ उनकी जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है उसके आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है जिसमें आप सभी की जो सीमा है वो पहले जो 15,000 रुपये की सीमा हटा दी गई थी उससे अब वेतन सीमा जो है वो 21,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि जिन पेंशन धारकों को पहले पेंशन जो है वो दोस्तों 15,000 रुपये के बेसिक पे के आधार पर मिलती थी, तो अब आपको 21,000 रुपये के आधार पर मिलेगी। यानी कि आप सभी की पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिनका वेतन 15,000 से अधिक था वो पेंशनधारक इस लाभ से वंचित रह रहे थे, तो अब उन पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है और उन पेंशनधारकों को अब 21,000 रुपये प्रति महीना के वेतन के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। और ये पेंशन जो है वो दोस्तों आपके खातों में आना स्टार्ट भी हो चुकी है, क्योंकि ईपीएफओ ने जो अंतिम फैसला है वो आज बैठक में कर दिया था। आज की बैठक में यहाँ पर पेंशनधारकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ था। ईपीएफओ ने अंतिम आपका आदेश जो है वो सुना दिया था और अंतिम आदेश ईपीएफओ की ओर से जैसे ही जारी हुआ तो यहाँ पर आप सभी की पेंशन पर यह नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, पुरानी पेंशन को शिक्षक कर्मचारी ने भरा सहमति पत्र। तो दोस्तों आखिर कैसा सहमति पत्र है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, सहमति पत्र अभियान जिला मुख्यालय समेत सभी ब्लॉक मुख्यालयों में चलाया गया है। इनमें शिक्षकों और कर्मचारियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराने के लिए भविष्य में होने वाली हड़ताल में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। कार्यालयों में बॉक्स में अपनी सहमति पत्र डाला। अनेक कार्यक्रमों यहाँ पर जो कर्मचारी थे और शिक्षक थे जिन्होंने जिला संयोजक श्री भागवत सिंह और जनपद स्तरीय पर्यटक विश्व टीम के सीधे यहाँ पर अपना सहमति भरकर सौंपा है। और टीम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री कमलेश सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जो हैं बलराम निगम, कोषागार कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह, ग्रामीण सफाई कार्यक्रम संघ के जिला अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने नेतृत्व में कर्मचारियों व शिक्षकों ने अपना सहमति पत्र जो है वो यहाँ पर दाखिल कर दिया है, सहमति पत्र भर दिया है। वहीं दोस्तों आज की अंतिम और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, एनपीएस वर्सेज ओपीएस का जो मुद्दा है वो इन दोनों हावी हो रहा है और इसमें कई बदलाव जो है हाल फिलहाल में किए गए हैं। अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना की तरह ही लाभ। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उनके आखिरी वेतन का कम से कम 40 से 45% जो रिटर्न है वो मिल सके। और इसकी सिफारिश जो थी उच्च स्तरीय पैनल था, उच्च स्तरीय जो कमेटी थी उसने भी की थी, तो हाल फिलहाल में इस पर विचार भी किया जा रहा था। दरअसल ये मुद्दा जो पेंशन का मुद्दा है वो इस समय हावी हो रहा है। कई जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने यहाँ पर ओपीएस को लागू कर दिया है और जो पेंशन भोगियों को यहाँ पर जो है अपने वेतन का 50% मासिक लाभ प्रदान करती थी ओपीएस, वही ओपीएस लागू कर दी है। अब उन ओपीएस लागू करने वालों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की जो सरकार है उन्होंने पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस से लागू किया है। वहीं इन राज्यों में जब से पुरानी पेंशन लागू हुई है तब से कई अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि ये जो पेंशन है ये राज्य सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल रही है, क्योंकि दोस्तों 2004 में शुरू की गई मौजूद में जो बाजार लिंक की पेंशन योजना है, एनपीएस पेंशन है, वो कोई गारंटी आधार पर यहाँ पर रिटर्न्स प्रदान नहीं करती। और इसका दूसरा विवाद का मुद्दा ये भी है कि एनपीएस में यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन लिया जाता है तो ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और दूसरी एक बात यह भी है कि एनपीएस में पेंशन धारक रिटायरमेंट के समय में जो अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं वो 60% पैसा तो एक साथ निकाल सकते हैं, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो बाकी का 40% हिस्सा रह जाता है उस पर उन्हें टैक्स दिया जाता है। यानी कि दोस्तों ये तो बात यही हो गई कि आप अपना धन किसी को उधार देते हैं और जब आप वापस मांगते हैं तो वो बोलता है कि मैं इस पे टैक्स लूंगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा, क्योंकि पैसा आपका, सब कुछ आपका, लेकिन टैक्स आप किस बात का ले रहे हो। तो ये सरकार को यहाँ पर देखना होगा, सरकार को यहाँ पर सोचना होगा। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लगभग 87 लाख केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी है जो कि अपना मूल वेतन का 10% यहाँ पर योगदान करते हैं। साथ ही साथ सरकार भी इसमें 14% योगदान करती है और अंतिम जो भुगतान है उस पर फंड पर निर्भर करता है, जिससे ज्यादातर जो फंड है वो दोस्तों सरकारी ऋण में निवेश किया जाता है, जिसके यहाँ पर वापस रिटर्न्स कम ही रहता है दोस्तों। और आखिर में बदलाव क्या होंगे आपके लिए, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों संशोधित पेंशन योजना बाजार से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार किसी भी कर्मचारी के अंतिम वेतन का यहाँ पर न्यूनतम जो है वो 40% देने की पद्धति पर काम कर रही है। यानी मतलब ये है दोस्तों कि आप सभी को अब एनपीएस की तरह ही यहाँ पर 40% मिलेगा। जैसा ओपीएस में आपको 50% मिलता था,
वहां अब आपको एनपीएस में 40% मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये आपकी सैलरी थी तो ओपीएस में आपको मिलता था 50% यानी कि 5,000 रुपये, लेकिन एनपीएस के तहत आपका मिलेगा 4,000 रुपये। तो दोस्तों थोड़ा बहुत फर्क आपके लिए है, लेकिन ये भी एक गारंटी शुदा पेंशन है, इससे पेंशन धारकों में काफी सारा संतोष दिखाई देगा। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा आखिर पेंशन धारकों को क्या चाहिए और पेंशन धारक संतुष्ट है या नहीं। दोस्तों आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको 40 से 45% आप सभी के लिए पेंशन जो है वो कारगर साबित होगी, या फिर से ओपीएस का विकल्प आप सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।